हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड आज बहुत दिनों के बाद एयरफोर्स की चुलबुली यादें, है ना, ऐसा कुछ चल रहा था और हम लेके आ रहे थे, उस पर बातें कर रहा था। तो आज बड़े दिनों बाद फिर याद आया मुझे कि कहाँ तक हम पहुँचे थे। तो अब तक का जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था वो हुआ था हेयर कट तक का। वो जो हेयर कट लेते हैं, है ना, वहाँ तक का शुरू हुआ था। तो मज़ा आया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया होगा तो देख लेना, प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है मैंने। तो एयरफोर्स की चुलबुली यादें। आज बढ़ते हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हमको कपड़े मिलते हैं और पहली बार जब हम उस यूनिफॉर्म को, वो ट्रेनिंग का होता है, और जब उसको पहनते हैं हम लोग, वो ब्लू शर्ट, है ना, उन्हें स्टील ग्रे टाइप की पैंट, स्टील ग्रे नहीं, नेवी ब्लू पैंट। तो जब वो पहनते हैं और जब आप ट्रेनिंग पे एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्म है, और जब पीटी किट में वो निकर ब्लू और उसके बाद में वाइट बनियान सैंडो, है ना, जब वो मिलती है ना, जब आप पहली बार खड़े होते हैं और पहली बार जब आपको दिया जाता है, जब इशू होता है और उसके बाद में जब आपको मिलती है, सचमुच मतलब ऐसे ऐसे रहता है उस समय, इतना क्रेज रहता है कि अगर आ भी गए, आने के बाद में जैसे पीटी परेड सब कुछ होता है, और उसके बाद में आने के बाद भी, है ना, आने के बाद इतनी बार देखते हैं। अब बनियान हम रोज़ पहनते हैं, लेकिन वो जो बनियान में और ब्लू और उसके बाद पीटी शूज़ और सॉक्स बिल्कुल सीधे और खड़े रहते हैं, हेयर कट ऐसी, तो न जाने कितनी बार निहारते हैं। ऐसा लगता है यार हमसे अच्छा तो दुनिया में कोई दिखता ही नहीं है। और एक एक अलग सा मतलब सीना जहाँ पहले ऐसा होता था वो फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है, हाँ? ऐसा लगता है कि क्या मिल गया। तो ये प्राइड होता है उन सब में ना। ये प्राइड वो कहाँ से आता है? एक जो नया लड़का होता है, जो 16.5 साल या 17 साल का लड़का है, उसमें ये सब चीज़ कहाँ से आती है? क्या क्या सोच के, कैसे, क्या कहीं से प्लान करता हो? कोई प्लान नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म, उसे यूनिफॉर्म डालती है उसमें। जब वो देखता है पहली बार उस यूनिफॉर्म को, जब उन कपड़ों को वो देखता है यूनिफॉर्म को, तो पहली बार जब उसकी नज़र जाती है, वो नज़रों से वो एक जो यूनिफॉर्म डॉन करने का है, यूनिफॉर्म पहनने का है जज्बा, वो अपने आप उसमें आ जाता है। और हो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग। तो जब वो यूनिफॉर्म मिलती है और कपड़े मिलते हैं, उसमें अलग अलग होगा। एक आपका पीटी का हो गया, जिसमें पीटी में जाना है आपको, सैंडो बनियान है, ब्लू है, और उसके बाद आपके सॉक्स और पीटी शूज है। भाई आगे आने के बाद में जब ड्रिल के लिए जाएंगे तो वहाँ अलग चीज़ है, वहाँ वो यूनिफॉर्म, फिर आपका एंकलेट है, वाइट बूट्स हैं बड़े बड़े, है ना, टक टक करके परेड आपने देखी होगी। उससे मुझे ना रिपब्लिक डे की परेड देखने से अच्छा कुछ भी नहीं लगता, आज भी। तो वो एक अलग चीज़ है वो। उसके बाद में पैंट, हाँ, बेल्ट बकल्स, मतलब ब्रासो मिलता था उस टाइम में, उसे चमकाते थे, उसे रगड़ रगड़ के कि शाइनिंग आनी चाहिए उसमें। और वाइट ब्लैंको, वाइट को लगाते थे उसमें ब्लैंको, और उसके बाद में ऊपर जो शर्ट है, फिर अपने स्क्वाड्रन का बैज है, वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब पहन के हम जाते थे, जब परेड के लिए जब जाएंगे, ड्रिल के लिए जब जाते थे, तो अलग ही मज़ा है। फिर वहाँ से वापस आओ, फिर स्क्वाड्रन यानी कि पढ़ाई थ्योरी के लिए जब जाते थे, वहाँ अलग यूनिफॉर्म पहननी है। वहाँ से आए, फिर आपका जूते दूसरे हो जाते थे, बीएल शूज़ बोलते हैं जिनको हम, एंकलेट बूट्स ड्रिल में, और बीएल शूज़ यानी कि जो आपके लेदर के शूज़ हैं वो, और उसके बाद में पैंट, ऊपर शर्ट, बेल्ट पतली हो जाती। तो ये सब चीज़ें जब पहन के स्क्वाड्रन में, जब चौड़ी बेल्ट सेम वो जब पहन के जाते थे, और उसके बाद आपका स्क्वाड्रन का बैच लगता था, बैच लग जाएगा यहाँ पे, वहाँ लग के आएगा जब, तो वो अलग ही फीलिंग देता है। एक कैप है ना, कैप पहन के जब आप जाएंगे तो वो एक अलग ही फीलिंग देता है आपका। जब आप जाएंगे स्क्वाड्रन में जा रहे हैं, सबको पता लगता है, तो 3T 4T ऐसे करके सबका पता है कि हाँ ये मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट्स हैं, ये दूसरे ट्रेड के हैं, ये दूसरे ट्रेड के हैं, एफएस में फला फला। तो जो कलर होता है उससे पता लग जाता था, और उसके ऊपर नंबर्स होते हैं, और नेम टैप होगा आपका। तब उस टाइम में नाम उल्टा होता था, यानी कि पहले सरनेम आता था, फिर आपका इनिशियल आता था। जैसे नयाल NS, तो नरेश सिंह नयाल अब हो गया, बाद में हुआ था, लेकिन उस टाइम में जब हमने ज्वाइन किया था तो उस टाइम में क्या होता था, नयाल NS। तो एक अलग सी फीलिंग आती थी, मतलब शाम तक आप कपड़े बदलने हैं, फिर शाम को जब उससे आ जाते थे, फिर आपको पीटी के टाइम में फिर आपको सेम चीज़ पहनना है, वही जो मॉर्निंग में पीटी के लिए पहना था वही चीज़ शाम को पहनना है, फिर गेम खेलोगे उसी में,
और उसके बाद फिर रात को जब रोल कॉल होगा फिर आप दूसरी चीज़ें पहनोगे। ये सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे क्या क्या फीलिंग्स होती हैं और किस तरह से सब चीज़ होता है, क्योंकि आखिर ये सीरीज जो हम कर रहे हैं वो है एयरफोर्स की चुलबुली यादें। तो जब चुलबुली यादें हैं तो चुलबुलापन तो होना चाहिए ना उनमें, ये कोई सीरियस होकर कैसे क्या है वो सब चीज़ नहीं। तो जितने भी आप लोग देखते हैं शेयर कीजिए दूसरों के साथ में और उनको बताइए और उनको भी बोलिए यार आप लोग भी देखो कितना मज़ा आता है। तो ऐसे करके जो फोर्सेस हैं उनका ये रहता है, इस तरह से जब आते हैं। तो आज हमने देखा कि पहले दिन में जब यूनिफॉर्म मिलती है इतनी चीज़ें मिलती हैं और सबको आपको सजो के रखना है, सबको आपको संभाल के रखना है, सबको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें पहननी हैं। अब आगे फिर देखेंगे, आगे बात करेंगे कि एक एक चीज़ में कैसे कैसे क्या क्या लोग होते हैं, कैसे कैसे फीलिंग्स आते हैं और कौन कौन आपको याद रह जाते हैं उस टाइम में, कैसी कैसी हरकतें करते हैं सब अलग अलग। क्योंकि सब लोग हैं 1000, 1500, 2000 लोग हैं और उसके बाद सब अलग अलग जगह से आए हैं, सबका अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है, सबकी स्कूलिंग अलग है, सबके तो विचार भी तो अलग होंगे ना, सबके मेंटल लेवल अलग है, तो सब। और उसके बाद लेकिन एक चीज़ जो उन्हें जोड़ती है वो क्या जोड़ती है, यूनिफॉर्म जोड़ती है। और उसके बाद में वो यूनिफॉर्मिटी, वो टच द स्काई विद ग्लोरी वाला फीलिंग, और उसके बाद एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स वाली फीलिंग जब आती है तब जाके ऐसी ही यादें बनती हैं, चुलबुली यादें। तो आज हमने सारी यूनिफॉर्म्स ले ली, अब आगे देखेंगे एक एक जगह जाके कैसे कैसे फीलिंग आती है और कैसे कैसे लोग होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स कैसे कैसे मिलते थे और किस तरीके से वो टाइम निकलता था, वो जो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा जो भी चलता था, जैसे जैसे होते थे। क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग यादें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन जो मैं नरेट कर रहा हूँ या जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल रॉ और उसी चीज़ में बता रहा हूँ। तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके की, क्योंकि ये हैं एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की चुलबुली यादें, एक एक्स एयर वॉरियर के मुंह से। आप बीती कह लो चाहे कुछ भी कह लो आप। फिर देखते हैं कुछ अलग जाके मॉर्निंग से। तो फिलहाल आज हमने यूनिफॉर्म ले ली है। थैंक यू इंडियन एयरफोर्स फॉर शेपिंग मी एंड शेपिंग लॉट ऑफ यूथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।